तो आखिरकार रोहिणी घावरी की शिकायत को महिला आयोग ने दर्ज कर लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से रोहिणी घावरी को एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है जिसको रिसिप्ट नंबर बोलते हैं। रिसिप्ट नंबर दिया गया है जिसके तहत रोहिणी घावरी की शिकायत को अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने यहाँ पर दर्ज कर लिया। यानी कि पूरा जो प्रकरण चल रहा था अब उसका संज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ले लिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, उत्पीड़न के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। इसके अलावा रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर की जो शिकायत है वो लोकसभा अध्यक्ष, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अंदर भी अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी। करीब 7 जुलाई को शिकायत दर्ज कराने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो उसके बाद रोहिणी घावरी ने फिर कहीं ना कहीं लोगों को निशाने पर लिया और चंद्रशेखर पर भी हमला किया और लगातार कहती रही कि शायद किसी वजह से सत्ता के दबाव में आकर उनकी शिकायत को अनदेखा किया जा रहा है और उनको जो शिकायत उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो आज 14 जुलाई को दोपहर को बताया जा रहा है कि रोहिणी घावरी की शिकायत को संज्ञान जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ले लिया गया है। चंद्रशेखर इस मामले पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे थे और जब भी उनसे मीडिया बात करने की कोशिश करती थी तो वो साफ तौर पर एक ही जवाब देते थे कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और यदि रोहिणी घावरी कोर्ट जाएंगी तो वो कोर्ट में ही इसका जवाब जो है वो देंगे। लगातार उनसे सवाल करने की कोशिश कई बार की गई लेकिन चंद्रशेखर ने हमेशा एक ही जवाब दिया। लेकिन रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधती रही, उन पर लगातार हमले करती रही और साफ तौर पर कहती भी रही कि शायद कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव के चलते चंद्रशेखर आजाद पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है और यदि उनको न्याय नहीं मिलता तो वो भारत वापसी आएंगी और भारत आकर वो पार्लियामेंट में भी जाकर अपनी बात रखेंगी और वहां पर भी धरना देंगी। रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद लगातार चंद्रशेखर आजाद जो है वो सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान ले लिया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद है, नगीना से सांसद, वो अब बड़ी मुश्किलों के अंदर जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर आपने देखा होगा रोहिणी घावरी के द्वारा किस तरह के आरोप लगाए गए थे। एक पत्र उनका वायरल हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कई तरह के उत्पीड़न के उनके ऊपर आरोप लगाए थे। लगातार ये मामला पिछले महीने से सुर्खियों में है। रोहिणी घावरी तमाम आरोप जो है वो चंद्रशेखर के ऊपर लगा रही है लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस पर कोई भी बयान अभी नहीं दे रहे हैं। वो साफ तौर पर अब तक यही कहते रहे कि वो जब भी कुछ बोलेंगे तो वो कोर्ट में ही बोलेंगे। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद की जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक रिसिप्ट हमें मिली है, हमारे पास वो रिसिप्ट है जिसके अंदर नोटिफिकेशन मिला है कि रोहिणी घावरी ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसको अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है वो स्वीकार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी राष्ट्रीय महिला आयोग कब चंद्रशेखर आजाद को नोटिस देते हैं, कब वो पेश होते हैं और क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में सुनवाई होती है। लेकिन रोहिणी घावरी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा वो इसी तरह से अपनी लड़ाई को लड़ती रहेंगी और अपने समाज के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर इस पूरी लड़ाई को वो लड़ेंगी और उनको समर्थन भी जो है वो कई लोगों का मिल रहा है। आपने पहले भी देखा होगा जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी उनको लेकर बयान दिया था, चंद्रशेखर को लेकर जब रोहिणी घावरी का प्रकरण आया था उसके बाद करणी सेना भी इस मामले में आई थी। कल भी राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा था कि रोहिणी घावरी अगर चाहें तो वो हमारे पास आ सकती हैं, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनको न्याय दिलाएंगे। इसके अलावा जब महिला आयोग की सदस्य भी कुछ दिन पहले सहारनपुर में थी, जब उनसे बात की गई थी तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि महिला आयोग में जब ये शिकायत आएगी तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो अब महिला आयोग तक ये शिकायत पहुंच चुकी है। महिला आयोग ने इस मामले को पूरे प्रकरण को अपने संज्ञान में ले लिया है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महिला आयोग कब चंद्रशेखर आजाद को एक नोटिस देते हैं या फिर उनसे कोई लिखित में जवाब मांगते हैं। तो अब कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी जो है वो कह रही हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार से और भारतीय संविधान से और भारतीय कानून से कि उनको न्याय जरूर मिलकर रहेगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।